हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताएगा। तो आज जो हम बात करने वाले स्टूडेंट क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ्स की हम लोग बात करें और चैप्टर नंबर आप लोगों का है 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोग सोच रहे होंगे सर हमने जो 9th में पढ़ा था वो तो पढ़ा था हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साथ में क्या गया? लीनियर इक्वेशन तो है, साथ में पेयर भी है, और यहां पर हम कितने वेरिएबल की बात करेंगे? टू वेरिएबल की बात करेंगे। तो वो सबसे पहले हम लोग कुछ बेस की बात करेंगे, बेस के बाद में फिर अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन आपकी क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। आप लोग ध्यान रखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन से हो गए आपके? एक्स एंड वाई आपके क्या हो गए यहाँ पे? वेरिएबल हो गए। अगर हम यहाँ पर बात करते तो ए एंड बी आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई वेयर सी इज द कांस्टेंट वैल्यू। आपसे पहले ही हमने फर्स्ट चैप्टर में बात कर ली थी कांस्टेंट वैल्यू की। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बात करी कि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट क्या होते हैं? जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे कि 1 2 3 4 इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड एक्स वाई जेड इज द वेरिएबल बिकॉज इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। तो अब ये आपकी जो हमने बात करी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बट हमारे चैप्टर का जो नेम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम यहां पर जो बात करेंगे पेयर की बात करेंगे, टू वेरिएबल की बात करेंगे। अब जब यहां पर हम पेयर की बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से क्या बन जाएगी? जनरल फॉर्म क्या बनेगी? a1x प्लस b1y प्लस c1। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इसके बेस की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में हम अपने चैप्टर पे चलेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y और प्लस में कितना? c2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 0। ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। यहां से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है, चाहे आपका एमसीक्यू में आए चाहे वह आपका वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स में आए, तो हम तीनों ही कंडीशंस पे बात करेंगे। पैरेलल की बात करेंगे, इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे, कंसिस्टेंट की बात करेंगे, कोइंसिडेंट की बात करेंगे, पैरेलल की बात करें, हम तीनों तरह से इसके रूल की बात करेंगे। आपके ये इक्वेशन है पेयर जो बने आपके इक्वेशन के a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से रेशो निकालेंगे, और रेशो निकालने के बाद में यहाँ से हम तीन कंडीशंस पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, है ना। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ध्यान से, जो फर्स्ट है हमारा वो ये है कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के। देखो ध्यान से, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के। जब ये कंडीशन आपकी होगी तो यहां पर जो आपकी जो गिवन लाइंस होंगी, जो पेयर गिवन है लाइंस का लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी होंगी वो? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट वाला ध्यान रखो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यानी a1 a2 की जो वैल्यूज होंगी वो नॉट इक्वल होंगी b1 अपॉन b2 के। आप यूं कह सकते हैं 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये आपको इस तरीके से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको और एक बार हम क्लियर करके बताएंगे। सेकेंड कंडीशन अगर हम लोग बात करते हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। अब यहां पर अगर हम लोग लाइन भी आपको ड्रॉ करके बताएं, भाई इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? कोई एक लाइन जा रही है, उसको एक लाइन उसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कोइंसिडेंट लाइन वो होती है, उसी लाइन पे आपका ग्राफ बनेगा, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ये ग्राफ है तो अगर इसी पे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। बात समझ में आ गई होगी। थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, जो थर्ड आता है आप लोगों का पॉइंट जो है, बात दोनों पॉइंट की क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट आपका चलता है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल में क्या होता है? देखो ध्यान से, a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2, बट यहां जो होगा वो आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल होगा। c1 अपॉन c2 क्या होंगे? नॉट इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस तो आप लोग छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब दोनों ही लाइनें आपस में कैसी हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इन दोनों की लेंथ सेम होगी, दोनों के बीच का जो विड्थ है दोनों की सेम होगी, तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर सबको पता होगा, टी बनना चाहिए, 90 डिग्री का क्या बनेगा आपका एंगल, दैट मीन्स
परपेंडिकुलर लाइंस। ये हमारी 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस पे बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में आए या आपका वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स में आए या आपकी केस स्टडी में। तो कंडीशंस आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब इसी एक्सरसाइज में जो हम लोग पढ़ने वाले, ये तीनों चीजें तो आपकी होगी, कंफर्म क्लियर हो गई होंगी सभी को। अगर यहीं पर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें तो इनकी और भी इनके नाम आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग पैरेलल, कोइंसिडेंट तो आपको बता ही दिए गए हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पर है नहीं आपके सिलेबस में, तीनों आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन पेयर को हम लोग सॉल्व करने के कुछ मेथड भी पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे आप लोग यहाँ पर? एक आप पढ़ेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आपका एलिमिनेशन मेथड है, और ग्राफिकली मेथड भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम सीधे चलेंगे यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज में, और इंट्रोडक्शन के बाद में एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज में 3.1 आपकी एक्सरसाइज या 3rd चैप्टर हमने आपका शुरू कर दिया है। तो 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाएंगे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग एक बार रीड करेंगे जरा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ग्राफ सभी ने सीखा हुआ है, 9th क्लास में करा, सभी 8th 7th में ग्राफ तो सबने किए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने क्वेश्चंस को, वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कंप्यूटर जी ने लगा दिया है। क्वेश्चन कहता है, एक बार सभी रीड करेंगे, फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्म गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, आपको यहाँ पर गिवन है। तो एक बार हम ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे, सबने रीड कर लिया होगा, एक बार हम भी जरा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या कहता है? फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे उसको आप ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे। तो इसी का हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है? कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक क्विज जो है अरेंज की गई है स्कूल में, जिसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं आपके? 10 हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 इंक्रीज, ज्यादा है ना, मोर देन 4 नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है द टुक इन द पार्ट इन द मैथ्स की क्विज में। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग लैंग्वेज लिख लेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो हमने बॉयज को कितना लेट कर लिया बच्चों? x, और गर्ल्स को हमने कितना लेट कर लिया? y कर लिया। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। यहां पर ध्यान दें आप लोग, तो क्लास में ये कहा गया कि जो टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे गर्ल्स और बॉयज मिला के, वो कितने थे आपके? टोटल 10 थे, यानी गर्ल्स आपकी और बॉयज मिला के कितने हो गए आपके? 10। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? यहाँ से 10 हो गया। आगे अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो इसमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया है जो गर्ल्स थी वो 4 मोर देन थी इन कंपेरिजन किसके? बॉयज से। बॉयज से कितनी गर्ल्स ज्यादा थी? 4 ज्यादा। तो ये कौन सी बन जाएगी आपकी? इक्वेशन नंबर ये आपकी फर्स्ट हो गई, और ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। बट यहां तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर यहां तक भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में कर देंगे, आपको यहां पर भी हाफ मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा ना, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ग्राफ का। 100% श्योर आपको 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में। तो इसलिए इसकी भी आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। इस साल भी आया और लगभग तीनों ही सेट में आया है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, तीनों ही सेट में ग्राफ का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो अब यहां से इक्वेशन बनाने के बाद में हम क्या करेंगे? टेबल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? टेबल। तो 4 इक्वेशन फर्स्ट, आइए 4 इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम लोग टेबल। तो क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अगर हम यहां से बच्चों y की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी? 10 माइनस एक्स आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 माइनस एक्स। अब हम देखिए टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल के लिए हम लोग 2 वैल्यू 3 वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करना चाहते हैं। फिलहाल मैं तो 2 ही वैल्यू से आपका ग्राफ बनवा दूंगा, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सिंपल लॉजिक लगाएंगे ग्राफ में, और ग्राफ आप लोग पहले भी करके आए तो इसलिए आपको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने आप भी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 माइनस कितनी हो गई? x हो गई। अगर मान लीजिए मैं x के प्लेस पर 6 रख दूं बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और x के प्लेस पर अगर मैं 4 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 6। चेक कर लीजिएगा।
4 और 4 6। वैल्यू बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, अगर x के प्लेस पर 6 रखा तो 10 में से 6 गया कितना आ गया 4। अगर x के प्लेस पर 4 रखा 10 में से 4 गया कितना हो गया 6। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए टेबल ड्रॉ कर दी, बहुत सिंपल सी। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए हम अब यहां पर टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब यहां क्या लिखेंगे आप, 4 इक्वेशन सेकंड, 4 इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या लिखी हुई है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, और यहां से आपकी क्या निकल के आएगी इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, जिसको समझ में ना आए वो बता देगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन है आपकी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, और यहां कितना आ जाएगा आपका x। अब यहां पर फिर हमें क्या करनी है, अपनी वैल्यू पुट आउट करनी है। वैल्यू मैं सिर्फ 2 ही पुट कराऊंगा, जैसे आप लोग इजी से आराम से कर सके। मान लीजिए x के प्लेस पर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और x के प्लेस पर 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 4 कितना हो जाएगा आपका 5। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे उसको बहुत आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ग्राफ यहां पर आपका 2 मार्क्स का होता है, बाकी जो आप लोग सॉल्यूशन निकालते हैं वो आपका 1 मार्क्स का होता है। तो 3 मार्क्स का हो गया, अगर 5 में आएगा तो आपका 3 मार्क्स का आपका ग्राफ दे देंगे, 2 मार्क्स का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए जी, नंबर लाइन की बात करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 और हमने 7 ले लिया है, क्योंकि आपकी टेबल में सिर्फ 6 तक मार्क्स हैं। एक्स वाई एक्सिस पे चलते हैं अब हम लोग। तो 1 2 3 4 5, और y पर ये कितना हो जाएगा आपका 6, क्योंकि y पे 4 और 6 तक है। एक नंबर और बढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सबको मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। ये आपका हो जाता है कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। ये नीचे आपका कौन सा होता है, y डैश एक्सिस, और इधर कौन सा आपका हो जाता है, x डैश एक्सिस। ये बात क्लियर हो गई। आइए देखिए, x एक्सिस पे बच्चों कितना है 6 है, y एक्सिस पे कितना 4, तो 4 के सामने चलेंगे 6 पर, देखो ये आपका 4 6 हो जाएगा। अब x एक्सिस पे 4 है, y एक्सिस पे 6 है, 4 और इस पर कितना आ जाएगा 6, देखो ध्यान से ये हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा 4,6, और ये आपका कौन सा हो जाएगा 6,4। इस तरीके से आप नंबर ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से आप क्या करेंगे, यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्केल की हेल्प से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन जो है यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट होगी, उससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब आप सेकंड वाले अगर टेबल की बात करें, 0,4 और 1,5 है, तो 0,4 कहां होगा, देखिए एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई पर 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0,4। और यहां बात करें तो एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे कितना होगा 5 होगा। तो अगर हम बात करें तो कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। अब इसको जब आप कट करेंगे तो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये आपकी मेन बात है। ठीक है, ये क्या आपकी मेन बात है। तो देखते हैं आइए कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और हम इसको क्या करेंगे ड्रॉ। देखिए ध्यान से, तो देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां पर ये आपका कौन सा पॉइंट था 1,5 था। अब देखो ध्यान से, तो ये जा रहा है यहां पर, देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 3 है, और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 3,7 क्या बन गया आपका यहां पर सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन के पॉइंट को मैंने क्या डाल दिया, यहां पर P डाल दिया है। ठीक है, अब नीचे अगर हम लोग बात करेंगे, इन द गिवन फिगर आप लोग यहां पर लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, जिससे और आसानी से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आया आपका, सॉल्यूशन ये आया ग्राफ में कि 3,7। तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, y की वैल्यू होगी कितनी 7। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ बॉयज को हमने कितना लेट किया x, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए आपके 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई आपकी 7। तो यहां लिख देना, लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका इस तरीके से आप लोग कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अभी और इसका पार्ट करेंगे हम लोग सेकंड, तो आपको और इजी वे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, अलग नहीं है। तो इसलिए आसानी से हम लोग इस सेकंड पार्ट करते हैं। आइए चलिए जी, तो सेकंड पार्ट को कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगाएंगे, और क्या कहता है सेकंड पार्ट उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम इस वाले पार्ट में कर सकते हैं।
वर्ड प्रॉब्लम तो आपके हम कर ही लेंगे, है ना। कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन। चलिएगा इसको हम रफ कर देते हैं, जब तक नोट कर लिया होगा सभी ने। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट, देखिए इसको कर दिया हमने यहां पर रफ। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसकी हेल्प ले लेंगे, इसकी नंबर लाइन हमारी ये काम आ जाएगी, नंबर बढ़ा देंगे जो भी होगा। तो क्या कहता है कंप्यूटर जी ने सेकंड पार्ट लगा दिया है। कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। कोई अगर दुकान पर गया, उसने 5 पेंसिल और 7 पेन मांगे तो दुकानदार ने उसको कितने रुपए बताए भाई? 50 रुपए के हैं ये। आगे कहा वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। अगर आप 7 पेंसिल 5 पेन्स लेते हैं तो दोनों की कॉस्ट मिला के हो जाएगी कितनी? 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 ऑफ पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन की आपको क्या बतानी है? कॉस्ट बतानी है, कीमत बतानी है। तो हम लिख लेंगे यहां पर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने कितनी लेट कर ली बच्चों? X लेट कर ली है। और ऐसे ही हमने यहां पर जो पेन की कॉस्ट है उसको कितना लेट कर लिया? Y। 1 पेंसिल बी ₹X एंड 1 पेन ₹Y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं अपना। यहां पर देखते हैं कितनी कितनी क्या थे भाई। तो यहां पर बात करें 5 पेंसिल हैं आपकी, 7 पेन हैं, तो 5x + 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई आपकी? ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग बात करते बच्चों तो 7 पेंसिल हैं और 5 पेन हैं और टुगेदर कॉस्ट आपको कितनी गिवन है? 46 रुपए। अब यहां पर रुपए मत लगा देना, ठीक है, 46 रुपए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए क्या लिखेंगे? 4 इक्वेशन फर्स्ट। 4 इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या होता है? x या y की किसी एक की क्या निकाल लीजिए, यहां से वैल्यू निकालेंगे। आइए देखिए, तो अगर हम यहां पर लिखते हैं कितना? 5x + 7y इक्वल टू कितना? 50। तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 माइनस 5x अपॉन में 7। आइए टेबल ड्रॉ करते हैं। देखो, तो टेबल में तो हम कितनी वैल्यू रखते हैं? यहाँ पे 2 ही वैल्यू रखेंगे, x और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 50 माइनस 5x अपॉन में कितना? 7। कितना? 50 माइनस 5x अपॉन में कितना हो जाएगा? 7। इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं। 50 माइनस 5x अपॉन में कितना हो गया? 7 हो गया आपका। देखो, वैल्यू रखते हैं क्योंकि मेन चीज क्या होती है आप लोगों की? वैल्यू अगर सही है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, मान लीजिए अगर यहां हमने 3 रखा तो 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 15 जाएंगे कितना हो? 35। और 35 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5, क्योंकि 7 5 जा 35। मान लीजिए अगर हमने x की जगह प्लेस पर कितना रख दिया? 4 रख दिया और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20। 50 20 कितना? 70। 70 अपॉन 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 10। ये क्या आ गई? टेबल फर्स्ट आ गई आपकी। अब चलेंगे हम लोग 4 इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। तो 4 इक्वेशन सेकंड क्या लिखी हुई है? 7x + 5y इक्वल टू में 46। और यहां पर चलेंगे y की वैल्यू के लिए, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस का 7x, y इक्वल टू 46 माइनस का 7x अपॉन में 5। आइए इसके लिए अब हम टेबल ड्रॉ करते हैं। देखो, 2 ही वैल्यू रखेंगे, सिंपल आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, 46 माइनस 7x अपॉन में कितना आ गया? 5 आ गया। देखिए, 46 माइनस 7x अपॉन कितना हो गया? यहाँ पर 5 आ गया। अब यहाँ पर भी क्या करनी है आपको? वैल्यू रखनी है। तो मान लीजिए हमने x के प्लेस पर कितना रख दिया बच्चों? माइनस का 2। 2 7 जा कितना हो गया? 14 हो जाएगा। और 14 में जब आप कितना ऐड करेंगे? 46 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? चलिए 60, और 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12। 12 5 जा
60, ये 2 है, माइनस का हमने क्या रखा है यहाँ पर बच्चों 2 रखा है। अगर मान लीजिए हम x के प्लेस पर 8 रख दें, 8 7 जा 56, 56 में से 46 जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, कितना बताया आपसे रखने के लिए, यहाँ पर हमने 8, अगर 8 रख दिया तो कितना आ जाएगा 10, और 10 आने पर हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 2। तो ये आपकी टेबल तैयार। अब हमारा काम क्या रहेगा, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अब की बार आपके माइनस के प्लेस, माइनस पर भी जा रही हैं आप लोगों की वैल्यूज। तो चलिए माइनस पर भी हम इसको लेकर चलेंगे। तो माइनस का 1, माइनस का 2, एक्स माइनस पर है, यस -2, -3, -4, -5, वाई जा रहा आपका कहाँ तक भैया, 12 तक जा रहा, 12। तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे हम लोग, 7, 8, 9, 10, 11, और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। यही बात करें तो x पर माइनस, वाई भी क्या माइनस है, यस वाई भी माइनस जा रहा है, माइनस के 2 तक जा रहा है। तो माइनस का 1 और ये माइनस का 2, नीचे हो जाएगा माइनस का 3। सबसे पहले अगर आप पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा 3,5, यानी x एक्सिस पे 3 और y पर कितना 5, ये आपका देखिए 3,5। सेकंड पॉइंट की बात करें तो x एक्सिस पर -4 है और y पर आपका पॉजिटिव का 10, तो माइनस का 4 और ये आपका 10, देखो यहां पर आ गए हम, माइनस का 4,10। ये आपकी फर्स्ट लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, अगर हम लोग सेकंड लाइन की यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले आइए फर्स्ट वाले को हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, इसको ऐसे मिलाइए, देखिए ये आपकी फर्स्ट लाइन कौन सी वाली थी, इसको लिख देते हैं ना, 5x + 7y = 50 वाली हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, फर्स्ट लाइन हो गई है ना। आइए देखिए, जो सेकंड वाली है वो आपको जो पॉइंट गिवन है, माइनस का 2 आपका कौन सा एक्सिस पर है, x एक्सिस पर कितना है, माइनस का 2, देखिए ये है। y एक्सिस पे कितना है 12, तो y पर 12, माइनस का 2 और 12 आपका देखो ये बैठेगा, माइनस का 2 और कितना 12, और 8, -2, यानी कि x एक्सिस पर कितना बच्चों 8 और y एक्सिस पर कितना माइनस का 2। तो देखो ध्यान से, 8 - 2, 8 माइनस का 2, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो ध्यान से 8 माइनस का 2। तो एक कोऑर्डिनेट आपका ऊपर है और एक कोऑर्डिनेट आपका कहां बन रहा बच्चों, नीचे। इस लाइन को आपको नीचे तक लाना है, नीचे तक लाएंगे तभी तो आपका ये इंटरसेक्ट करेगा, तभी आपको यहां पर पता चल पाएगा। देखो ध्यान से, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, लाइन आपको कैसे लेनी है, स्ट्रेट होनी चाहिए, स्केल की हेल्प से। देखिए यहां स्केल नहीं है, पर जब आप लोग बनाएंगे तो एकदम क्या आएगी, स्ट्रेट आएगी। देखिए यहां पर अगर ध्यान दें तो 3 के आसपास जा रहा है कुछ, है ना। इस तरीके से लाइन को अगर स्ट्रेट लेंगे हम, देखिए ये, तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये आपका कोऑर्डिनेट था ही एक यहां पर, है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर लाइन करेंगे ड्रॉ, 7x + 5y, कौन सी वाली लाइन, 7x + 5y = में 46। इक्वेशन नंबर कौन सी आपकी है, सेकंड हो गई है। तो अगर सॉल्यूशन की आप बात करते हैं तो दोनों ही पॉइंट एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, 3,5 पर। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हेंस x = आपका 3, y = 5। अब यहां आ जाइए, लेट की जगह क्या लिख देंगे, हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपए, कितने रुपए हो जाएगी भैया, 3 रुपए, एंड 1 पेन रुपए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अपने 2 को, और 2 को क्या गिवन है 2 में उसको देखेंगे। तो देखिए अगर हम लोगों को जब 2 करना होगा तो 2 को हम करेंगे बच्चों कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने सिर्फ ग्राफ के बारे में बात करी। सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे आपका इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करेंगे, पैरेलल लाइन की बात करेंगे, कोइंसिडेंट की बात करेंगे। आपके तीनों ही कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों ही कंडीशंस पे हम लोग क्वेश्चंस जो आपके बुक में गिवन है उन पर बात करेंगे। कुछ PYQ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी हम लोग बात करेंगे।
तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों ही पार्ट अपने कंप्लीट किए। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि कंडीशन बेस्ड है, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट, है ना, इन सभी पर बात करें, इंटरसेक्टिंग की बात करें। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स बताएं। पार्ट 1 का अपने दोस्तों को शेयर करें लिंक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर आप हमें सजेशन दे सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं, जिनका तिवारी क्लासेज में हमेशा स्वागत रहेगा। कोई आपकी डाउट है तो डाउट क्लास में आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। संडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, एक्सरसाइज 3.1। देखते रहिए तिवारी क्लासेस को। मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय।